अच्छा एक बात और, श्री भक्तमाल जी में उन भक्तों का चरित्र है जो हरिप्रिय हैं। कौन? हरिप्रिय। हरिप्रिय का मतलब जिनको हरि प्रिय हैं वो नहीं, जो हरि के प्रिय हैं वो। श्री नाभा जी ने कहा कि भाई वो सब चित्त में आएंगे जो हरि को प्रिय हैं, वो सब चित्त में आकर के अपने अपने भाव निरूपण करवाएं। परंतु नाभा जी तो स्मरण कर रहे थे भक्तों का और चित्त में आ गए भगवान। भक्तमाल जी का प्रथम छप्पे यहीं से ही प्रारंभ हुआ। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्र दास उर पद धरो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अभी भूमिका ही चल रही है भैया। जिन रसिकों की त्रिवेणी सुननी वो तो कल से शुरू होगी, पहले भूमिका सुन लो आज। तो नाभा जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, भक्तजन चित्त में आएंगे तो मैं यश लिखूंगा। लेकिन चित्त में सबसे पहले कौन दिखे? मीन भगवान आ गए, बराह भगवान आ गए, कच्छप भगवान कमठ बन के आ गए, नरहरि आहा, बलि बामन सब आ गए, परशुराम जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए, आहा, बुद्ध कल की 24 अवतार ठाकुर जी के एक एक करके चित्त में प्रकट होने लगे। पहले तो नाभा जी को अच्छा लगा, ओहो ठाकुर जी चित्त में आ रहे हैं। बाद में बोले चिंतन तो भक्तों का किया, ये ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं चित्त में? ये ठाकुर जी का स्वरूप है, सबके आड़े चलेंगे, बुलाए भक्त आ गए भगवान। मतलब यहां भी ठाकुर जी को नेक चैन नहीं है कि चलो ये ग्रंथ तो पूरा भक्तों का ही रहने दो, नहीं, पहले खुद ही आ गए। श्री नाभा जी अपने चित्त में ही ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, आप क्यों आ गए? हमने तो भक्त बुलाए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं, नाभा जी हमारे बाद जो आएंगे वो भक्त हैं, और हम भक्तों के भक्त राज हैं, मतलब भक्तों के अग्रगण्य। सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आप भक्तमाल लिखने जा रहे हो, सबसे विशेष, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च भक्त जो होगा वो सबसे पहले स्मृति में आएगा। सबसे बड़े भक्त तो हम ही, हमसे बड़ा भक्त कौन है? कैसे हो आप भक्त? अच्छा, नरसिंह के यहां भात भरने कौन गया था? आप गए थे। क्यों गए थे? कोई हमारा व्यापार तो चल नहीं रहा था, हमारे त्रिलोकी का राज्य तो जाने नहीं वाला था। क्यों गए हम? उसकी हुंडी क्यों लिखी हमने? क्योंकि हम भक्तों के भक्त हैं। बताओ कौन भक्त हुआ, नरसिंह मेहता की मैं? नाभा जी बोले आप ही हो। अच्छा नहीं, एक ही बात से नहीं, है तो तुम हमारी हाँ में हाँ बोल रहे हो, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? जगन्नाथ का माधव दास बीमार हो गया था, उसके कपड़ा कौन ने धोए? आपने धोए थे। भक्त कौन हुआ, माधवदास की मैं? बोले आप ही हुए भगवान। भरी सभा में कौरवों के बीच में नारी बिच सारी है कि सारी बिच न, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बनकर के कौन आया वहां पर? बोले आप आए। बताओ हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम वस्त्र बन के आ गए वहां पर, किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त कौन है? द्रौपदी की मैं। नाभा जी बोले आप। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं, और सुनो। क्या? 3 लोग 3 पग की जमीन भूमि मांगने गए हम बामन के पास, बलि के पास, बामन बन के। 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। हमने अपना प्रताप दिखाया कि चलो भाई हम भगवान हैं। 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। हमने कहा भाई अब तो भगत फंस गया, वासुकी नाग से कहा इसको बंदी बनाओ, वामन को बलि को बंदी बनाया। तुरंत बलि चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे बंदी क्यों? मैंने कहा तीसरा पग देने के लिए तेरे पास जगह ही नहीं बची, इसलिए संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमको बंदी, अब नरक भेजेंगे। बलि कहता है 1 मिनट सुनो। बोले क्या? आपने मेरी संपत्ति नापी, स्वामी तो अभी बैठा, तीसरा पग सिर पे धर दो। हमको छल लिया।
मैं इतना प्रसन्न हो गया उसके भाव से, मैंने पूछा बताओ क्या वरदान चाहिए? तो बोला जब जब मैं महल में जाऊं, जब जब महल से आऊं तब आपका दर्शन हो। द्वारपाल बना दिया मुझे, द्वारपाल। बताओ कौन भक्त है, बलि कि मैं? नाभाजी बोले जय जय, हाँ आप ही हो। पंढरपुर जहां से हम आ रहे हैं, पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा की, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं चला गया। मैं तो गया था कि दर्शन दे के आऊंगा, उसने कहा अभी व्यस्त हूं, सेवा कर रहा हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब मिलूंगा, तब तक क्या करूं? बोले लो खड़े हो जाओ, बोलो पंडरीनाथ भगवान की। पुंडलीक भक्त है कि मैं भक्त हूं? नाभाजी बोले भगवान आप हो। बोले और छोड़ो, महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है? मैं। अर्जुन ये नहीं कहता कि मेरे रथ को यहां ले जाओ वहां ले जाओ, आज्ञा करता है मुझको, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मैं आज्ञा देता हूं मेरे रथ को ले जाके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दो। मुझे आज्ञा दे रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू की बात नहीं है, ये प्रमाण की बात है कि अर्जुन भक्त नहीं है, मैं भक्त हूं। ए ना भाई जी, आपने भक्तों का स्मरण किया है तो आपके सामने जो ये मेरे 24 रूप प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? हमारे पूज्य महाराज जी आए ना, गा के गए नरसिंह मेहता जी का भाव, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, हाँ मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ना भाई जी, आपने भक्तों का स्मरण किया है और जो सबसे बड़ा भक्त है वो सबसे पहले आया है। तब नाभा जी बोले अच्छा जय हो भगवान, आपको प्रणाम करें, आप पधारे। 24 अवतार रूप धारण करके ठाकुर जी पहले भक्तमाल जी में आ गए और अब इन 24 अवतारों के जो उपासक हैं, इन 24 अवतारों के जो सेवक हैं, इन 24 अवतारों को किसी रूप में भी जो भजते हैं, अब वे सब भक्त आएंगे। श्री नाभा जी और श्री प्रियादास जी के भाव में तो ऐसा वर्णन है कि भैया भक्तों के भगवान को बुला लो तो भक्त अपने आप भगे आमेंगे। हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध लीला है श्री हरिराम व्यास जी की। एक वैष्णव वृंदावन से जाने की जिद कर रहे थे, हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हरिराम व्यास जी ने खूब रोका, नहीं माने। उनके ठाकुर जी एक छोटे से पात्र में थे, वो श्री जुगल किशोर जी के पास में रखे हुए थे। और भक्त कहने लगा हम तो जाएंगे वृंदावन से, हमारे ठाकुर जी दे दो। बहुत समझाए, नहीं माने तो श्री हरिराम व्यास जी भीतर गए, ठाकुर जी छुपा के धर दिए भीतर जुगल किशोर जी के पीछे और डिबिया में चिड़िया धर दी, लो ले जाओ। हरिराम व्यास जी की बात नहीं मानी, चले गए। और यूं कहते सुनो, वृंदावन छोड़ने से पहले यमुना जी स्नान कर लेना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। और ठाकुर जी तो धर लिए, जुगल किशोर जी के बाद डिबिया में चिड़िया धरी है। अब जैसे वो भक्त क्या बोले, नहीं चलो जाते जाते बात तो मान जाए, जमुना स्नान करेंगे। जमुना जी के पास जाकर के और जैसे ही महाराज स्नान करके ठाकुर जी के स्नान के लिए डिबिया खोली, सो चिड़िया उड़ गई। अब तो वो भक्त सोचने लगा, ओहो मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। उड़ के कहां गए? बोले वृंदावन की तरफ ही गए। हरिराम व्यास जी सही कह रहे थे, वृंदावन छोड़ के मत जाओ, मैं जाना चाह रहा था, ठाकुर जी नहीं जाना चाह रहे, देखो उड़ के भाग गए वृंदावन। रोते रोते आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले मेरे ठाकुर जी तो उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले कहां उड़ गए? बोले ऐसे ऐसे मैं डिबिया खोली नवाने को, ठाकुर जी फुर रोते वृंदावन की ओर उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले हम मना कर रहे थे मत जाओ वृंदावन छोड़ के, रुको हम देखते हैं ठाकुर जी आए कि नहीं। और उसको दिखा रहे हैं, देख मैं देख रहा हूं। जुगल किशोर जी के गर्भगृह में भीतर ढूंढने लगे, तभी जुगल किशोर जी के चरण के पीछे नेक से शालिग्राम, तुरंत ने ओहो देख ही आ गए तेरे ठाकुर जी। भगत बोलो सही कह रहे हो, देख ठाकुर जी जानो नहीं चाह रहे, अब तू भी मत जावे।
और उसका अखंड वृंदावन वास करा दिया हरिराम व्यास जी ने। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कोट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन साचो हरिराम व्यास जी का भाव है हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया, कमला लेत भलैया, हे आतुर वन में व्यास पुकारे, 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 है कूर सिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। बोल वृंदावन धाम की। तो भक्तन के भगवानन को ले लो, भक्त अपने आप दौड़े हमें कहीं जामेंगे ही नहीं। तो ठाकुर जी खुद ही आ गए भक्तमाल जी में। सबसे पहले छप्पे में जय जय मीन बराह कर, कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास के पद धरो। अपने आप ठाकुर जी आ गए और मानो नाभाजी का कार्य और सहज कर दिया, बोले अब सब आ जाएंगे अपने आप। और इसके पश्चात श्री नाभाजी के चित्त में इन 24 अवतारों के उपासक एक एक करके प्रकट होने लगे। इन 24 अवतारों के समस्त साधकों के भाव आने लगे और श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल की रचना वृहद करते गए। इस प्रकार से भक्तमाल जी की रचना हुई। किसने की? नाभा गोस्वामी। नाभा गोस्वामी जी कौन है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ही नाभाजी के रूप में प्रकट हुए। तो ये था भक्तमाल जी की रचना का कारण। अब भक्ति रसबोधनी टीका भक्तमाल जी का विस्तारीकरण वो किया हमारे श्री राधा रमणीय संप्रदाय के पूज्य श्री प्रियादास जी महाराज। ये बातें आपको समझना इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। आप समझो मत समझो, आप हमारे लिए जरूरी इसलिए हम सब बोल रहे हैं। नाभा जी ने तो केवल 6 पंक्तियों में छप्पे कहा भक्तों का। जब श्री नाभा जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, उनके मन में क्षोभ था। भगवत धाम जाने के बाद में भी मन में ऐसी पीड़ा की अभी हम और विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, हमें और विस्तृत लिखना था और विस्तृत व्याख्या हम नहीं कर पाए भक्तों की। भगवान मन का भाव समझ गए, बोले नाभाजी क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले कि आपके भक्तों का चरित्र लिख के आए, पर हम चाहते हैं कि और विस्तृत करना था। इतना हुआ प्रचार प्रसार, इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था।
तब ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि तो फिर कृपा करो, किसी भक्त को चुन लो और चुन करके उसके ऊपर अनुग्रह करके उससे भाव करवाओ। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने हमारे श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, उनके प्रशिष्य और उसी राधारमणीय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आचार्य चरण श्री प्रियादास जी महाराज, उनको अच्छा देखो उनकी भी भाव कैसे, वो चिंतन कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का, नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का। आहा, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसे सुंदर चाल, ऐसे सुंदर भाव, ऐसी सुंदर वाणी, चैतन्य महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते वो स्वरूप तो विराम हो गया, नाभाजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, सुनो हमारी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? बोले हमने जो भक्तमाल जी की रचना की है, उन्हीं भक्तमाल जी का अब आप विस्तारीकरण करो, उनको और वृहद भाव में लिखने का प्रयास करो। प्रियादास जी महाराज बोले, भगवान मैं कैसे करूंगा? बोले जैसे हम पर गुरुजनों ने कृपा की, ऐसे तुम पर भी कृपा होगी और तुम लिखना प्रारंभ करो। तब छप्पे के बाद जो छंद गाए जाते हैं वो श्री प्रियादास जी की और बृहद व्याख्या के रूप में, कल से रसिक त्रिवेणी की जब चर्चा होगी, श्री हरिराम व्यास जी, यत्रवंश महाप्रभु और स्वामी शेरदास जी, तो पहले छप्पे गाया जाएगा वो नाभाजी का, और उसके बाद उनकी लीला के विस्तारीकरण के रूप में जो छंद गाया जाएगा वो श्री प्रियादास जी, उन्होंने उसको विस्तृत किया। प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल जी की विस्तारीकरण किया। महाराज जी प्रियादास जी का एक छंद में कल पढ़ रहा था, वृंदावन से आते समय इतना सुंदर भाव लगा, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वो। अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं, पर बहुत सुंदर भावना है। आहा, बहुत ध्यान से सुनना। श्री प्रियादास जी का भाव क्या है? भगवान से निवेदन कर रहे हैं, श्री गोविंद देव जी से निवेदन कर रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज। अग्नि जरावो लेके जल में बुड़ावो, भावे सूली पे चढ़ावो, घोरी करल पिवाई, बिच्छू कटवावो, कोटि सांप लपटावो, हाथी आगे डरवावो, इति भीत उपजाई, सिंह पे खवावो, चाहो भूमि गढ़वावो, तीखी अनिविध वावो, मोहे दुख नहीं पाई, ब्रज जन प्राण कान, बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए। समझ में आई जो ताली बजा रहे हो? थोड़ी थोड़ी है। ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं। अरे भाई, निवेदन के रूप में ठाकुर जी मांगे होते, ठाकुर जी की भक्ति मांगे। प्रियादास जी क्या मांग रहे हैं? अग्नि जरावो, भले जला दो हमें, लेके जल में बुढ़ावो, चाहे जल में डुबाए दो हमको, भावे सूली पे चढ़ावो, गोरी गरल पिवाई हो, चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे भयंकर विष मुझको पिला दीजिएगा नाथ, बिच्छू कटवावो, बिच्छू से कटवा देना, सांप लपटावो, अनेक सांपों से मुझे डसवा दीजिएगा, हाथी आगे डरवावो, विशाल हाथियों के नीचे कुचलवा देना, इति भांति उपजाई भी, सिंह पे खवावो, शेर से खब्बा देना, चाहो भूमि में गड़ावो, चाहे भूमि में गड़ा दीजिएगा, तीखी अनिविधि वावो, मोहि दुख नहीं पा, कुछ भी कर लेना आप नाथ, इन सब से मुझको दुख नहीं मिलेगा। भगवान बोले तो फिर अंतिम शब्द भी कितने सुंदर हैं, ब्रज जन प्राण कान, बात यह कान करो, हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम, हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्राण कान, बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए, भगवत विमुख का मुझको दर्शन ना हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो भक्तों से विमुख है, जो भक्तों की सेवा नहीं करता, जो रसिक जनों की सेवा नहीं करता, जो भक्तों के भाव में
जिसकी प्रीति नहीं है उसका मुझे मुख कभी मत दिखाना, नहीं तो नाथ बहुत पीड़ा होगी मुझे। ऐसे श्री प्रियादास जी महाराज। आहा। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, ठाकुर जी को देख करके आपको प्रसन्नता होती है, ठाकुर जी को देख करके भुजा खड़ी हो जाती है, ठाकुर जी को देख करके उत्कंठा होती है, ठाकुर जी को देख करके उतावलापन आता है, ठाकुर जी को देख करके भक्ति भाव दंडवत की इच्छा होती है। गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के जैसी स्थिति आपकी होती है, वैसी स्थिति यदि किसी वैष्णव संत को देख करके हो तो समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे, ठाकुर जी मिलवे वाले हैं। नहीं हो सकती। गोविंद देव जी में देखो, सबसे पीछे खड़ा हुआ भक्त भी कितना उतावला, उछल उछल के देख रहा है गोविंद देव जी को। गोविंद देव जी भक्तों को देखो, अगर भीड़ बहुत है तो एक दूसरे पर चढ़ करके देख रहा है, इतनी उत्कंठा से श्री ठाकुर जी का दर्शन। गोविंद जी के मंदिर में बारिश की वजह से कीचड़ हो जाए तो भी आदमी दंडवत करवे में शर्म नहीं खावे को, परिक्रमा लगावे में, दर्शन करवे में, प्रसाद ग्रहण कर, जैसी श्रद्धा जैसी भावना भगवत दर्शन में है वैसी भावना यदि भक्त दर्शन में है जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी मिल गए आपको। और नहीं मिले हो तो बस यूं समझ लो रास्ता में ही है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आवे वारे हैं, बस बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। लेकिन ये सुनने वाली बात है, अभी कोई वैष्णव आ जाए, अभी तो कथा चल रही है, अभी मत उछल पड़ी हो, लेकिन कोई वैष्णव आ जाए और उस वैष्णव को देख करके वैसा ही उत्कंठा मन में प्रकट हो जैसी गोविंद देव जी को देख करके हो रही, वैसी दंडवत की इच्छा, वैसी प्रणाम की इच्छा, वैसी हृदय लगाने की इच्छा, उनके दर्शन की इच्छा, समझ जाओ बस ठाकुर जी आवे ही वारे। हमारे अष्ट सखा, देखो अष्ट सखान के भाव ज्यादा याद है मुझको, भक्तमाल जी तो पहली बार कर रहे हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने। ये पद कंठस्थ कर लीजिए, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, लाल जी घुमावे ले गए हमें। अच्छा देखो, कई लोग हमसे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप दूसरों को मना करते हो कि अपने गोपाल जी लेके मत घुमा करो, अपने ठाकुर जी को लिए विदेश जा रहे हो। कई लोग बोले महाराज जी देखो भैया, आप दो स्थिति में ठाकुर जी को ले जा सकते हो। पहली बात, या तो स्थिति आपकी मीराबाई जैसी, स्थिति आपकी कृष्णदास जैसी, स्थिति आपकी सूरदास जी जैसी हो जाए तो आप ले जा सकते हो। मतलब ऐसी स्थिति है कि प्राण निकल जाएंगे ठाकुर जी के बिना, तो आप ले जा सकते हो। जैसे चतुर्भुजदास जी, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। और कहां तक कहें, श्री कुम्मन दास जी, उनका पद तो ऐसा है कि ऊपर गिरिराज जी पर 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग पधरा करके नीचे उतर करके आए हैं। इतने में इतना विरह हो गया, कह रहे कितने दिन हुए जुगे बिन देखे। मतलब मंदिर से निकल के बाहर आए, इतने में स्थिति कुम्मन दास जी की ऐसे हो गई, कितने दिन हो गए मुझको ठाकुर जी को देखे बगैर। हमारी स्थिति है ऐसी नहीं। अगर स्थिति ऐसी हो कि प्राण बस गए ठाकुर जी में, आप ये अगर विलग हुए तो प्राण निकल जाएंगे, तो आप ले जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी व्यवस्था कम लेके चलो, ठाकुर जी की ज्यादा लेके चलो तो ले जा सकते। व्यवस्था पूरी लेके चलो। हम विदेश गए महाराज जी, हमारे कपड़ा तो एक बैग में, और जे भीतर विराज रहे कहा है 3-3 भर के सामान, वहां में सिंहासन भी है, वहां में इत्र भी है, पोशाक भी है, बर्तन भी है, सब कछु। इतनी व्यवस्था लेकर के चल सको तो ठाकुर जी को ले जा सकते। हम अपने ठाकुर जी को बहुत सारी व्यवस्था लेके चले सब जगह। हमारे लाल जी घूमे में। और महाराज जी एक और बात,
हमने एक बार ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी विदेश जावे में श्रम है जाए आपको, आप यहीं विराजो, बालक सेवा करेंगे, मैं होके आऊं। जो बुला रहे मुंह को, उनके घर में ही कोई पधारवी की स्थिति में आ गए हो। मानो लाल जी करे दारी के मुंह लेके चल, नहीं तो सामने वाले का मुझे फोन आया, महाराज जी, मैं जी हमारी दादी जो है वो वेंटिलेटर पे है, आप अपना स्थगित करो कार्यक्रम, ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल हो। 3 जगह जाना था, दूसरी जगह से फोन आ गया, उसके तुरंत बाद ही बोले हमारा व्यापार में महाराज जी लॉस हो गया है, इस साल आप मत आओ, अगली बार आ जाना। तीसरा स्थान जहां जाना था, उनके यहाँ भारत में कोई दिक्कत आ गई तो सारा परिवार भारत आ रहा था। अंत में ये हुआ कि अब नहीं जाना। तभी मेरे मन में आई, कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी से मना कर दे कि आप मत चलो, या हमारी ये लीला है रही हो। तो रात्रि शयन के समय लाल जी से की, लाल जी आपको ले चलूंगा मैं, अगर आप चलवे को राजी हो तो सुबह तक खबर दिलवा दियो, नहीं तो मैं अपनी टिकट विकेट सब कैंसिल करूं। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके बैठे महाराज जी, वहां रात्रि हुई। 12 घंटा में वाकी माता जी वेंटिलेटर तो उतरी आई। एक को जो काम बिगड़ गो क्या वो सब समझ, सब सही है क्यों, जाको भारत आके तो वहां को भी सब सुधर गए हो। मैंने की लाल जी जय हो आपकी, चलो हमारे साथ। डोल के आए चक्कर। तो लाल जी बड़े अद्भुत हैं भैया, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इस बात का प्रमाण है। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में हरिजन संगे हरिउर आगे, हरिजन संगे हरिउर आगे। कृष्णदास मन वच क्रमकारी, कृष्णदास मन वच क्रमकारी। हे हरिजन संगे हरिउर आगे, हरिजन संगे हरिउर आगे। हे जब अपनो करि जाने गिरधर, जब अपनो करि जाने, जब अपनो करि जाने गिरधर, जब अपनो करि जाने, हाँ जब अपनो करि जाने गिरधर, जब अपनो करि जाने। तो श्री प्रियादास जी महाराज की भावना कैसी, बोले आप चाहे गरल पिवा दो, चाहे हाथी इंत कुचलवा दो, चाहे बिच्छू ते डसवा दो, सरपंत खप्पाए दो, इन सब से मुझको पीड़ा नहीं है, पर नाथ एक कृपा करना, जीवन में कभी भी हरि विमुख का मुख मत दिखाना। तजोरे मन हरि विमुखन को, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भक्तमाल जी शुरू है रही है, आज तो भूमिका है, कल से रसिक त्रिवेणी बहेंगी। आज ही रात्रि में उन सब का त्याग कर दो जिन जिन जो जो हरि विमुख हैं। एक काम करो, कैसे पता चले महाराज जी हरि विमुख, हरि विमुख नहीं हरि भक्त विमुख, कैसे पता चले? आज ही निमंत्रण भेजो भैया, कल से भक्तमाल जी सुनने आओ। जो और ये और कह दियो, बोले हाँ सुनो, हाँ या ना रात में ही बता दो। अगर वो कह दे ना, तेरो मेरो ना तो खत्म, आम पाम 100 साल की कुट्टी, खत्म संबंध। जो हरि भक्तन को नहीं है वो हमारे प्रियादास जी की वाणी मानो, मेरी मत मानियो। हे नाथ, हे गोविंद देव जी ऐसी कृपा करो, जो हरि विमुख है को मुखी मत दिखे, और जो यहाँ आवे को तैयार है जाए कि हाँ चलो हम आएंगे, भले एक दिन कोई आवे, वाक वो अपनो घनिष्ठ मित्र बन, तू मेरो सखा थे, हृदय को सखा बेटा, तू आयो कथा में, हरि की कथा सुनवे, हरि भक्तन की कथा सुनवे आयो। तो ऐसे महाराज प्रियादास जी ने फिर वर्णन किया। 3 प्रकार से भक्तमाल जी की महिमा सुनाई जाती है। अलवर के एक सेठ जी हुए, जल्दी जल्दी हम सुनाएं। अलवर के एक सेठ जी हुए, उनको महाराज भक्तमाल जी का यश जब पता चलो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, वे पहुंच गए और जाकर के महाराज उन्होंने प्रियादास जी से कही कि हमको भक्तमाल जी दे दो।
बोले एक ही प्रति कैसे प्रदान करें? लेखक संग लेकर गए, प्रियादास जी के पास गए, कोई और आचार्य चरण के पास गए, बोले ये सब अभी लिख लेंगे। भक्तमाल जी को एज इट इज लिख दिया। उस साथ में एक वैष्णव लेके आए थे सेठ जी। तो आचार्य चरण ने पूछी, भैया अब इसका क्या करोगे? बोले जब तब तो हमने कुछ किया नहीं, भक्ति तो जीवन में करी नहीं, जीवन भर ऐसे ही पड़े रहे, आनंद किया। अब बस ये करेंगे, हमने कहीं सुना रसिक जनों से कि अंतिम समय में यदि भक्तों का स्मरण हो जाए, भक्तमाल जी का स्मरण हो जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्तमाल जी को हम लिपिबद्ध करके ले जा रहे हैं और जब अंतिम समय आएगा तो छाती पे धर के बैठे रहेंगे, इन्हीं की कृपा से भगवत धाम मिलेगा। तो उन सेठ जी ने ऐसा ही किया। देखो कितनी बड़ी महिमा। भक्तमाल जी पड़वे की महिमा तो बहुत ऊंची है, पर भक्तमाल जी यदि घर में विराज रही हैं तो उसकी महिमा क्या है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत हो जाएगा। ये भक्तमाल जी के घर में विराजमान करने का ये केवल अवसर, इसका ये प्रताप है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत मिल जाएगा कि भाई समय आ गया। इस भय से लेकिन भक्तमाल जी मत ले जाना घर पे, पता तो भी चल जाएगी। हाँ महाराज मन कर रहा हो घेवर खावे को तुरंत खा आऊंगा। महाराज जी हम आप सब तो वैष्णव बैठे हैं, ऐसे ऐसे भोगी लोग हैं संसार में, अंतिम इच्छा पूछ लो तो ऐसी ऐसी इच्छा बता देंगे कि आपके कानन से बस यूं लगेगा कि बस बंद भैया। अंतिम इच्छा क्या है? तो सब भोगों की इच्छा है। पर यदि भक्तमाल जी घर में विराज रही है तो यह बात निश्चित है कि अंतिम समय की सूचना मिल जाएगी, उतने क्षण में आप भगवत भजन कर सकते हो। भक्तमाल जी विराजमान थी और उनकी तो इच्छा थी कि जैसे अंतिम समय आएगा हृदय पर धर लूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नाम आता ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। सेठ जी को यम के दूत लेने के लिए आए, भजन साधन तो किया नहीं था, तो यम के दूत ही आए। जैसे ही यमदूत उनको ले जाने लगे, तुरंत उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, सुनो वो भक्तमाल जी रखी, जल्दी लाओ मेरी छाती पर धरो। जैसे ही भक्तमाल जी को हृदय पर स्थापित किया, यमदूत तो अंतर ध्यान हो गए। आहा, सुंदर सुंदर भक्त प्रकट हो गए। उनको तो वर्णन भी है कि कुछ कुछ भक्तों के दर्शन हुए, परंतु श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, आहा, सूरदास जी, कबीरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भक्त सब सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मानो मार्ग दिखा रहे हैं कि चलो इस मार्ग से। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये भाव है ना, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के सजनी, चलवा पिया के। मानो सब भक्त प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन सेठ जी को कह रहे हैं, चलो कहां चलें? बोलो पिया के देश, हमारे राधा रमण जी के पास चलो, श्री राधा गोविंद देव जी के पास चलो। ये भक्तमाल जी की महिमा है। इसीलिए हमारे वृंदावन में अब नियम शुरू हो गया, लोग गले में भक्तमाल जी, छोटी भक्तमाल जी पहन के ही रखते हैं। पता नहीं कब प्राण निकल जाए तो भक्तमाल जी छाती पे ही धरी रहे, ताकि अंतिम समय में भक्तजन प्रकट हो जाए, हाथ पकड़ के ले जाएं। इसीलिए भक्तमाल जी पहन के रखते हैं लोग गले में। भक्तमाल जी पहनो, पर बड़ी निष्ठा, और फिर एक एक चीज का ध्यान रखना, भक्तमाल जी के अनुरूप स्थानों पर ही जाना है। फिर उनसे जहां भक्तमाल जी नहीं रहनी चाहिए ऐसे स्थान और ऐसे भावनाओं को प्रकट मत होने देना चित्त में। गई कि भक्तमाल जी यदि घर में भी विराजमान है तो भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से अंतिम समय में आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महिमा, भक्तमाल जी के श्रोता कौन है? गोवर्धन दास नाम के एक व्यास जी हुए, जो श्री प्रियादास जी के गुरु भाई थे। गोविंद देव जी आए जयपुर में और श्री गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल जी सुना रहे थे। भक्तों ने, आप जैसे भक्त बैठे हैं ऐसे भक्तों ने बड़े भाव से सुनी कथा। कथा सुना करके वे मुकाम कर गए, अपना प्रस्थान करे। कुछ दिन बाद दर्शन करने फिर आए तो आप जैसे भक्तों ने फिर घेर लिया।
अरे व्यास जी आप आ गए, आप बहुत बढ़िया कथा सुना करके गए, आपने बड़े अनुग्रह, बहुत सुंदर कथा सुनाई, फिर से सुना दो, गोविंद देव जी के प्रांगण में फिर से कथा सुनाओ। व्यास जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पिछली बार जब हम आए थे हमने कौन सा चरित्र सुनाया, ये जो बता देगा तभी हम कथा सुनाएंगे। बताओ, पिछली बार हम आए थे तो हमने कौन सा चरित्र सुनाया? सबके मुंह उतर गए आपकी तरह। हम विनोद में बोल रहे हैं। अब तो सब एक दूसरे से पूछे कौन सा सुनाया था, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। इतने में ही गोविंद देव जी भीतर से ही बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था आपने, वहीं से शुरू करो। आहा, श्री गोविंद देव जी बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था। जैसे ही व्यास जी ने देखा कि श्री गोविंद स्वयं सुन रहे हैं, गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि रैदास जी का चरित्र सुनाया था, अब तो व्यास जी बोले भैया तुम सब आओ मत आओ, हमको कोई टेंशन, हम तो इनको सुना के जाएंगे, असली श्रोता तो यही है, तुम श्रोता भक्त माल के। इसीलिए हमारी किसी कथा में श्री गिरधर लाल जी नहीं विराजते, लेकिन इस कथा में पूरे 7 दिन गिरधर लाल जी विराजेंगे। लेकिन देखो महाराज जी, ठाकुर जी ने भी कैसा अनुग्रह, या पंक्ति में बैठने वाले इनको भक्तमाल जी के दर्शन हो रहे हैं, और या पंक्ति में बैठने वाले इनको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, और तुम सबन को हमारे और श्रोतान के दर्शन। तुम भी बस श्रेष्ठ ही हो, ठाकुर जी के बगल में आसन पर बैठे हो, कोई कम है? तो यही तो श्रोता है, आप लोग थोड़ी सुनोगे। मैं तो चाह रहा हूं महाराज जी, मैं एक आध प्रसंग मुझे अगर छूट जाए तो कहीं ठाकुर जी रात में स्वप्न, ए लाला तेने आज ये नहीं सुनाया यार, या कुछ सुना। लाल जी ऐसी अनुग्रह करें, कृपा करें। भैया भक्तमाल के श्रोता तो श्री ठाकुर जी हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े भक्तमाली जी महाराज की कथा थी, और आयोजक जो थे उन्होंने ओरछा राम राजा सरकार को निमंत्रित किया। ओरछा में राम जी के मंदिर में गए बड़े भाव से, और निमंत्रण दे के आए। बोले जय जय, भक्तमाल जी कथा हो रही है, वृंदावन से भक्तमाली जी आए, आप सियाजू के सहित लक्ष्मण जी के सहित भरत भैया को लेके आई हो, और अपने छोटे भैया सबन को लेकर के आप पधारो। निमंत्रण दे करके गए। निमंत्रण कैसे स्वीकार किया ठाकुर जी ने? अब उस भक्त ने राम जी को निमंत्रित किया। रात्रि स्वप्न में उनको दिखाई दे रहा कि सुंदर श्वेत हाथी के ऊपर श्री राम राजा सरकार विराजमान है, बगल में किशोरी जी बैठी हैं, पीछे लखन लाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग महाराज अपने अपने साधनों पर बैठ करके विशाल अयोध्या की पूरी सेना लेकर के और सब भक्त जनों को लेकर के जा रहे हैं। तभी किसी ने राम जी से पूछा, स्वप्न में ही देखा उन्होंने, अरे जय जय कहां जा रहे हो? तब राम जी कह रहे हैं पास के गांव में भक्तमाल जी हो रही हैं, सब सुनने जा रहे हैं, हमको निमंत्रण दे करके गए। उसी भक्त को स्वप्न में दर्शन हुआ। अब चलो ठीक है, उसने निमंत्रण दिया तो साइकोलॉजिकली उसको स्वप्न आ गया होगा। दूसरे दिन उसने जब ये बात भक्तमाली जी को जाकर के कही कि महाराज जी कल मैंने निमंत्रण दिया राम जी को, राम राजा सरकार को, और स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ कि ठाकुर जी श्वेत गज पर विराजमान होके आए। भक्तमाली जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले ठीक ऐसा ही स्वप्न हमको आया कि ठाकुर जी, सियाजू, लखन भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज, सब अयोध्यावासी और श्रोता गणों के सहित भक्तमाल कथा सुनने के लिए आ रहे। दोनों श्रोता और व्यास को एक साथ एक ही स्वप्न देकर के ठाकुर जी ने प्रमाणित किया कि भक्तमाल के श्रोता तो हम ही हैं। और ठाकुर जी अकेले नाम है कथा सुनवे, दल बल परिवार के सहित आते हैं, सबन को लेके गए हैं। भक्तमाल की कथा है। अयोध्या जी में कनक भवन में आज भी नियम है, रात्रि में श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की सेज के बगल में भक्तमाल जी रखी जाती हैं। एक रात में भक्तमाल जी के एक भक्त का चरित्र श्री सियाजू राम जी को सुनाती हैं, अगले दिन राम जी सियाजू को सुनाते हैं। दोनों रात्रि में भक्त चरित्र सुनकर के ही सोते हैं। ऐसे श्री भक्तमाल जी। भक्तमाल सामान्य नहीं।